आज मैं आपको जिस जगह और जिस एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा। नटी पटी गुफा दुनिया की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक है। यह एक हाइड्रोथर्मल गुफा है। यह गुफा यूटा की राजधानी सॉल्ट लेक से लगभग 100 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। अपने नैरो रास्तों और खतरनाक टर्न्स की वजह से यह गुफा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नटी पटी गुफा जॉन जोन्स जैसे केवर्स के साथ न्यूज़ में आई और उन्हीं की दुर्घटना के बाद इस गुफा को बंद भी कर दिया गया। इस वीडियो में हम आज उन्हीं के बारे में और इस नटी पटी गुफा के बारे में ही जानेंगे। जॉन एडवर्ड जोन्स 26 ईयर्स ओल्ड थे। वर्जीनिया में मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी जब ये इंसिडेंट हुआ और उनकी एक 13 महीने की बेटी भी थी जिसका नाम लिजी था। नवंबर 2009 में जॉन, एमिली और लिजी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए यूटा शहर वापस आते हैं। जोन्स परिवार 5 लड़कों और 2 लड़कियों का एक बहुत बड़ा क्लोज निट परिवार था। उनके पिता अक्सर उन्हें पूरे यूटा में गुफा के भ्रमण पर छुट्टियों में ले जाया करते थे। जॉन को गुफाओं की खोज करने का काफी अनुभव भी था। नटी पटी गुफा की लंबाई लगभग 1355 फीट है और उसकी जो डेप्थ है दैट इज अराउंड 145 फीट। यह गुफा अपने सकरे फिसलन भरे रास्तों के केवर्स हैं उनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती रही है। बुधवार 24 नवंबर 2009 को रात लगभग 8 बजे जॉन जोन्स, उनके भाई जोश और उनके 9 दोस्तों के साथ आखिरकार ये फैसला करते हैं कि वो नटी पटी गुफा की खोज करने के लिए जाएंगे। आप मैप में देख पाएंगे कि इसमें एक बर्थ कैनाल है जो सीधे नीचे जाती है। तो जॉन और उनकी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। जॉन सबसे पहले आगे गए थे और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बर्थ कैनाल की तरफ वैसे वैसे रास्ता और ज्यादा नैरो होता गया। एकदम से एक टर्न आया केव के अंदर और जॉन जाके उस टर्न में फंस गए। जॉन और इनकी टीम को पहले ये खतरा नहीं महसूस हुआ था, लेकिन आवाज लगाने लगे तो उनकी टीम को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। जिस जगह जॉन पहुंचे थे वो जगह काफी ज्यादा सक्रिय, लगभग 10 सेंटीमीटर वाइड और लगभग 18 सेंटीमीटर हाइट की वो जगह थी। उनको सांस लेने में भी इशू हो रहा था। वह अपनी फिंगर्स, अपने एल्बो और अपने स्टमक के सपोर्ट से ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे बढ़ पा रहे थे। सर नीचे था और पैर ऊपर थे। इस स्टेट में जॉन को लगभग 3 घंटे हो चुके थे और जोश उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास यही ऑप्शन था कि वो बाहर जाएं और सुरक्षा कर्मियों या बचाव दल को लेकर के आए। जब बचाव दल वहां पे पहुंचा तब तक ऑलरेडी 5 घंटे हो चुके थे। बचाव दल की टीम की जो लीडर थी उनका नाम सुजैन था। सुजैन ने जॉन को बांध के पुली के माध्यम से उनको पुल करने की कोशिश की, लेकिन वो रस्सी से भी नहीं हिल पा रहे थे। उनका शरीर पूरा 70 डिग्री टर्न्ड था जिसमें हेड नीचे एंड पैर ऊपर, तो वो बिल्कुल भी नहीं खिंच पा रहे थे। बचाव दल ने यह प्रयास किया कमर से बांधेंगे और जॉन को खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन रस्सी वो जॉन के कमर पे नहीं बांध पाए। पूरे टीम ने ये पैर बांधने का और रस्सी को पुली के माध्यम से पीछे तक ले जाने का अरेंजमेंट किया और उनको खींचना स्टार्ट किया। बहुत जान लगाने पर एक अकस्मात ड्रिल करके चट्टान में पुली लगाया हुआ था वो उखड़ गई वहां से और एरिया था वो पूरा धूल में सन गया और जो बचाव कर्मी थे उनको आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद जो डस्ट था वो सेटल डाउन हुआ और ये पाया गया कि जॉन जहां अटके थे उससे और नीचे जाके फंस गए। अब लगभग 12 घंटे हो चुके थे। क्योंकि रस्सी टूट गई थी इसकी वजह से जो बचाव दल में एक रेयान नाम के जो आगे मेंबर थे वो भी चट्टान पे गिरे और उनको भी चोट लग गई। तो जो बचाव दल जॉन को बचाने आया था वो खुद ही चोटिल हो गया, तो अब दूसरी टीम बुलानी पड़ी। अब 15 घंटे हो चुके थे और अभी भी कोशिश जारी थी। दूसरी टीम आई, उन्होंने ये सोचा कि हम जो जॉन के चारों तरफ चट्टान है उसको धीरे धीरे फोड़ के जॉन के लिए जगह बनाएंगे। ऐसा करने की कोशिश की गई, लेकिन 1 घंटे में लगभग कुछ मात्र सेंटीमीटर ही उस चट्टान में ड्रिल हो पा रहा था क्योंकि वो इतना सकरा जगह था। 20 घंटे हो चुके थे तो कोशिश की गई एक रेडियो के माध्यम से जॉन को उनकी वाइफ से बात कराने की। उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये बात बोली, लेकिन उनको पता था और जो उनके आसपास लोग थे जो उनको किसी तरह देख पा रहे थे उनको भी दिखाई दे रहा था कि जॉन की हालत काफी गंभीर है। बचाव कर्मियों ने रस्सी से बांधने की दोबारा से जॉन को कोशिश करी, लेकिन फिर से वो नाकाम रहे
और अब उनको ऐसा लगने लग गया था कि वो जॉन को शायद पीछे नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ उनका हेड था, तो हार्ट उसको डबल एफर्ट लगाने पड़ रहे थे पंप करने के लिए पूरी बॉडी में ब्लड। तो उनके पैर लगभग नाकाम हो चुके थे, वो अपने पैर नहीं हिला रहे थे। उनको आवाज भी पीछे से दी जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज नहीं दे पा रहे थे। अब लगभग 25 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर की टीम आई, जिसमें एक डॉक्टर उनके पास तक पहुंचे, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की कोई भी आवाज का वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। जो उसमें लीड डॉक्टर थे वो जॉन के पास किसी तरह दोबारा उस सकरे रास्ते से होकर वहां तक पहुंचे और उन्होंने उनको छू कर देखा तो जॉन बिल्कुल मोशनलेस थे, उनकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, उनका ब्लड फ्लो एकदम रुक चुका था। अब डॉक्टर ने फाइनली डिक्लेयर किया कि जॉन मर चुके हैं, जॉन के अंदर जान बिल्कुल भी नहीं बची। काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में 27 घंटे लगे और टोटल 137 सुरक्षाकर्मी बचाव दल आए और उन्होंने कोशिश करी, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। जॉन कभी बर्थ कैनाल में पहुंचे ही नहीं थे। उन्होंने गलत टर्न ले लिया था और वो बॉब्स पुश नाम के अनमैप्ड जोन में पहुंच गए थे। पहली बार नहीं था जब नटी पटी केव्स में ऐसा कोई हादसा हुआ था। इससे पहले 2004 में 2 लड़के फंस गए थे, लेकिन उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था और केव को बंद कर दिया गया था। केव दोबारा मई 2009 में खोली गई, जिसके ठीक 6 महीने बाद ही नवंबर में जॉन के साथ यह हादसा हुआ था। जॉन का शरीर आज भी बॉब्स पुश में उल्टा लटका हुआ है।